रिटायरिंग पार्टनर का जितना अमाउंट ड्यू होता है उसे हम दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज लमसम, सेकेंड इज इंस्टॉलमेंट। या तो हम सारे का सारा अमाउंट एकदम से पेमेंट कर देंगे उसे, या धीरे धीरे करके उसकी इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे। ठीक है, जब लमसम में हम पेमेंट करेंगे तब हमारी एंट्री बनेगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। पर अगर उसका कैपिटल अकाउंट सपोजिंग डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है, दैट मीन्स उससे पैसे लेने वाले हैं, तो अब हम एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, और अगर यही हमने लमसम की बजाय इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट देनी है उसे, तब जितनी अमाउंट आउटस्टैंड करेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट की जाएगी टाइम टू टाइम। क्लियर। अब फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि उसके कैपिटल में जितना भी अमाउंट ड्यू है उस सारे को हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उस लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, और जब हम उसे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट देंगे तब हमारी पेमेंट की एंट्री बनेगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। इसी को क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। हमारा क्वेश्चन कहता है XYZ are in partnership sharing profit and losses equally. Y retired from the firm after adjustment. His capital account shows a credit balance of 75,000 on 1st April 2017. Y was paid 15,000 immediately on retirement and the balance amount is to be paid in 3 equal installments along with interest at the rate of 5% per annum. Prepare Y's loan account until he is paid the entire amount due to him. The firm closes its books on 31st March every year. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कि 75,000 का अमाउंट उसे ड्यू था। ठीक, बट उसमें से 15,000 का उसको इमीडिएट पेमेंट कर दी गई है, तो बैलेंस ऑफ द पेमेंट जो 60,000 की होगी वही अमाउंट ड्यू रहेगी जो हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर की होगी। तो हमारी एंट्री क्या बनी होगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद ₹75,000 टू बैंक 15,000 टू वाइज लोन अकाउंट 60,000। ठीक है, जो उसे पेमेंट कर दी इमीडिएट पेमेंट करी 15,000 की, वो टू बैंक के थ्रू चली जाएगी और जो रह गई अमाउंट वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी होगी। ठीक, तो उसके लोन अकाउंट में 1 अप्रैल 2017 को क्या लिखेंगे, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट अमाउंटिंग ₹60,000। अब ये हमने देना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। तो 31 मार्च 2018 को हम पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट कितने पे, 60,000 पे 5%, पूरे साल के लिए चलेगा, तो दैट विल अमाउंट टू ₹3,000। ठीक है, अब ये पेमेंट हम कहते हैं, ये कहते हैं द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च, और ये अमाउंट जो है हम उसे पेमेंट कर रहे हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट बनी 20,000 की, ये इंस्टॉलमेंट की भी हम पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2018 को। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक कितनी आएगी 20,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है आपका 3,000 का, तो कितने की पेमेंट जाएगी 23,000 की। ठीक है, बैलेंस ऑफ द अमाउंट कितना बचा, टू बैलेंस कैरी डाउन 63,000 टोटल आया, 40,000 का बैलेंस बच गया। क्लियर है यहाँ तक। ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2018 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटिंग ₹40,000। ठीक है, इस पे फिर इंटरेस्ट दें हम, तो 31 मार्च 2019 को हम इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे बाय इंटरेस्ट कितने पे, 40,000 पे 5%, 2,000 टोटल बना 42,000 का। ठीक है, और यहाँ पे 31 मार्च 2019 लिख के हम टू बैंक करके इसे पेमेंट करेंगे।
कितने की पेमेंट जाएगी? 20,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट प्लस 2,000 का इंटरेस्ट। तो 22,000 की पेमेंट हम उसे कर देंगे 31 मार्च 2019 को, और फिर बाकी का बैलेंस हम कैरी डाउन कर देंगे। बाकी का बैलेंस बना 20,000 का, टोटल 42,000। क्लियर है? बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लें 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 का। अब इस 20,000 पे इंटरेस्ट देंगे 31 मार्च 2020 को, बाय इंटरेस्ट लिखेंगे कितने का? 20,000 पे 5%, 1,000 का टोटल बना 21,000। ठीक है, वही 31 मार्च 2020 को हम लिखेंगे टू बैंक। कितना दिया हमने? 20,000 की इंस्टॉलमेंट है प्लस 1,000 का आपका इंटरेस्ट होना, तो टोटल अमाउंट 21,000 पेमेंट करके हम इसके अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लियर है ये अकाउंट? ये तो था एनुअली। अगर सपोजिंग सेमी एनुअली होता तब हम इसकी इंटरेस्ट सेम डालते, बस ये था 6 मंथली हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। एक वो भी क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है PQR were in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:3:1. Q retired from the firm. After all adjustments, his capital account shows a credit balance of 2,20,000 as on 1st April 2018. Q is to be paid 60,000 by check immediately and balance in 4 equal semi-annual installments along with interest at the rate of 10% per annum on the unpaid amount. Prepare Q's loan account till he has paid the amount due to him. The firm closes its books on 31st March every year. ठीक है, अब उसको अमाउंट कितनी टोटल ड्यू थी? That was 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 में से हमने उसे 60,000 की इमीडिएट पेमेंट कर दी है, तो बाकी बचा 1,60,000 जो कि हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2018 को बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितने का? 1,60,000। ठीक है, अब इस पे हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है सेमी एनुअली। दैट मीन्स फर्स्ट हमने देना है सितंबर को, सितंबर 2018। कितने हुए? बाय इंटरेस्ट लिखेंगे हम 1,60,000 पे 10% 6 मंथ्स के लिए। ठीक है जी, तो कितना बना हमारा? ये बना हमारा अमाउंट 8,000 का। ठीक है, अब पेमेंट कर रहे हैं हम, तो 30 सितंबर 2018 को हम लिखेंगे टू बैंक। कितने की इंस्टॉलमेंट्स कितनी है हमारी? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो 1,60,000 टोटल अमाउंट है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो एक इंस्टॉलमेंट बनी आपकी 40,000 की। अब पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बना आपका 8,000 का, तो टोटल अमाउंट जो हमने सितंबर में पे ऑफ करनी है दैट इज 48,000 की। क्लियर? अब 31 मार्च को 2019 को, तब भी हमारा, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद एक साल में 2 बारी सेमी एनुअली है, तो 2 बारी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक बारी हमने सितंबर में पेमेंट कर दी, एक बारी हमें मार्च में इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। तो कितना अमाउंट बनेगा इंटरेस्ट का? हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। अब 160 में से 40 की तो हमने पेमेंट कर दी हुई है, बैलेंस ऑफ द अमाउंट इज 1,20,000। 1,20,000 पे 10% 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट निकलेगा आपका? 6,000 का। ठीक, इसकी भी पेमेंट करेंगे हम 31 मार्च 2019 को, तो एंट्री डालेंगे टू बैंक। बैंक में कितना जाएगा? इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जब भी हमने पेमेंट करनी है हमें कहते हैं पेमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट करनी है, तो इंस्टॉलमेंट हमारी बनी है 40,000 की प्लस 6,000 का इंटरेस्ट 6 मंथली, तो 46,000 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? टोटल कर लेते हैं। टोटल ये आपका आएगा
1,74,000 का, और यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 80,000 की हमने पेमेंट कर दी है, बैलेंस हमारा बचा 80,000। माइनस करके देखोगे तब भी आपकी सेम अमाउंट आएगी। इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2019 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटिंग ₹80,000। ठीक है, अब फिर इंटरेस्ट हमने पेमेंट करनी है कब? सितंबर में। तो 30 सितंबर 2019 को हम इंटरेस्ट की एंट्री डालें बाय इंटरेस्ट। कितने अमाउंट पे? 80,000 पे। कितना? 10% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 4,000। पेमेंट शो कर दे यहाँ पे 30 सितंबर को टू 2019 टू बैंक। बैंक में कितना? इंस्टॉलमेंट 40,000 प्लस 4,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट हमारी बनी 44,000 की, जो हम उसे सितंबर में पेमेंट कर देंगे। 6 मंथ के बाद मतलब 31 मार्च को फिर उसका इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो 31 मार्च 2020 को बाय इंटरेस्ट करके हम इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे। कितने अमाउंट पे? 80,000 टोटल था, 40 हमने पेमेंट कर दिया, तो बाकी कितना बचा? 40,000। 40,000 पे 10% 6 मंथली अमाउंटिंग ₹2,000। ठीक है, इसकी भी पेमेंट शो कर दें, तो 31 मार्च 2020 को हम लिखेंगे टू बैंक। कितना? एक तो हमारी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंटिंग ₹2,000, ये बनेगा आपका 42,000। ठीक है, तो टोटल कितना बना? 86,000, और यहाँ पे भी 86,000। दैट मीन्स उसे सारी हमने पेमेंट कर दी हुई है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब एक क्वेश्चन में आपको दिया होता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और एक होता है इंस्टॉलमेंट इज पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अलॉन्ग विद का मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स आर पेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की अमाउंट इंस्टॉलमेंट में ही इंक्लूडिंग होगी, हमारे को अलग से प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। अलॉन्ग विद में आपको इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी, जबकि इंक्लूडिंग में वो अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, तो आपको सिर्फ कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे ऐड नहीं करनी। क्लियर है?